हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कैलकुलस से एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। 3 एजेस ऑफ अ यूनिट क्यूब थ्रू और रिप्रेजेंट द वेक्टर्स आई जे के रिस्पेक्टिवली। अब 3 वेक्टर्स हैं, 3 एजेस हमने लिए यूनिट क्यूब के। यूनिट क्यूब से मुराद कि ऐसा क्यूब जिसके जो है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है 1 1 हो, वैल्यू 1 1 के इक्वल होगी। यूनिट मीन 1 रिस्पेक्टिव। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय। अब हमने फर्स्ट वैल्यू निकालें द डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ। डायगनल की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो सारे क्यूब में से पास कर रहा है डायगनल। द डायगनल्स ऑफ द 3 फेसेस पासिंग थ्रू ओ। और 3 फेसेस के अलग अलग जो डायगनल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम एक क्यूब बनाएंगे। इस क्यूब में हमारे पास चूँकि गिवन वैक्टर्स हैं हमारे पास आई जे के, ओ हमारे पास इसका सेंट्रल पॉइंट है। चूँकि यूनिट क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स की लेंथ जो है वो एक जैसी होगी। ओ से ए तक हमारे पास यूनिट वेक्टर आई, ओ से बी तक जे और ओ से सी तक ये के यूनिट वेक्टर है। और ये इनके हमने डायगोनल्स बनाए हैं। ओ से जो ए है इसके सामने ए डैश बनाया और ओ से लेके यहाँ तक ये एक डायगोनल बन जाएगा। बी के सामने वाले साइड पर बी डैश होगा जिसको हमने ओ से लेके डैश लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया और ओ से सी तक सी डैश तक ये हमारे पास डॉटेड लाइन है। अब हमारे पास ये जो डायगोनल है पी, ये हमने ओ पी डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट के लिए जो कि सारे क्यूब का डायगोनल है, थ्रू ओ पॉइंट में से गुजरा है। गिवन हमारे पास वैल्यूज़ ओ ए वैक्टर जो है चूँकि ये आई जो है वो आई यूनिट वैक्टर से रिलेटेड है इसलिए इसको आई लिखेंगे। और बाकी जो है इसके कंपोनेंट्स आई के लिए एक्स रिलेटेड एक्स कंपोनेंट 1 होगा, बाकी 2 0 होगा। अगर जे ओ बी का डिस्कस करें तो हमारे पास जे वैल्यू के इक्वल है ये जे यूनिट वेक्टर। और इसके लिए हमारे पास जो है एक्स वाला 0 होगा और जेड वाला 0 होगा, कंपोनेंट जे वाला 1 होगा। और के है तो ओ सी जो है वो के यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 0 1 आ जाएगी, यानी के यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू 1 आएगी और बाकी सारी वैल्यू 0 0 होंगी। फर्स्ट पार्ट के लिए हम जो सपोज कर लेते हैं ओ से पी तक हमारे पास जो ये डायगोनल की वैल्यू थ्रू द क्यूब, तो ओ पी वैक्टर जो हमारे पास आएगा वो चूँकि ये सारे क्यूब का हमारे पास डायगोनल है तो इसकी जो तीनों साइड्स की लेंथ है चूँकि वो 1 1 है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, यूनिट क्यूब है इसलिए तीनों कंपोनेंट्स के 1 1 आ जाएंगे। टू होल क्यूब जो है होल क्यूब में से पास कर रहा है सारे क्यूब में से, तो 1 आई जो है वो अगर लिखेंगे तो 1 आई के लिए 1 जे आ जाएगा और साथ 1 के आएगा। और 1 चाहे लिखें ना लिखें तो इसको आई प्लस जे प्लस के ये आ जाएगा। सेकेंड हमने फाइंड करना है डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस जो जिनका हमने नाम रखा हुआ है। ये जो डायगोनल्स हैं ओ ए डैश, ओ बी डैश और ओ सी डैश, ये हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। ओ ए डैश अगर हम देखें तो हमारे पास ओ से जो ए डैश तक है ये हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में आ रहा है, 2 यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में जे और के। तो जे और के वाले कंपोनेंट्स 1 1 होंगे, बाकी यहाँ पे मिसिंग आई है, आई वाला 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट 0 हो जाएगा, बाकी दोनों 1 1 हो जाएंगे। इस तरह ओ बी अगर डैश हमने निकालना है तो ये इन 2 के दरमियान में आ रहा है, ये 2 वैल्यूज़ 1 1 हो जाएंगी, बाकी जे वाला नहीं है यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, कंपोनेंट सेंटर वाला 0 होगा। इसलिए इसी तरह हमारे पास ओ सी डैश है, ओ सी डैश जो है वो जे और आई के दरमियान में आ रहा है तो आई और जे वाला कंपोनेंट 1 1 होगा और लास्ट वाला के वाला 0 होगा, 1 1 0। तो ये हमारे पास इसको हमने आई जे के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारे पास डायगोनल्स की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। जो भी वेक्टर दिया है जिस तरह हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है इसकी अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है मॉड लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे आई कंपोनेंट स्क्वायर जमा जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। अलामत भी जो है वो साथ लिखनी होती है, जे कंपोनेंट मीन्स उसके साथ जो भी कंपोनेंट आ रहा है वही वैल्यू लिखेंगे। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 स्क्वायर 16 आ जाएगी। सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास 29 का स्क्वायर रूट। डायरेक्शन को साइंस जो होंगे ए वेक्टर के उसके लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। पहला वेक्टर हमारे पास जब इसका पहला डायरेक्शन को साइन लिखना है तो उसके लिए एक्स कंपोनेंट को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है वेक्टर की। वाई कंपोनेंट लिखेंगे, वाई कंपोनेंट जो जे के साथ है वो हमारे पास था -2 जे के साथ और उसको हमने इस मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। और के कंपोनेंट यानी जेड हमारे पास जेड वाली वैल्यू जो है वो के साथ जो लिखी होती है वो हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 29, ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज़ आ गई। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो ए प्लस बी तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइंस किस तरह निकालेंगे, पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ए और बी की वैल्यूज़ गिवन है, ये हमने इनको वैल्यूज़ को सॉल्व किया, हमारे पास एक वेक्टर आ गया नया जिसको हमने नए वेक्टर का नाम दे दिया सी का। अब हमने सी की मैग्नीट्यूड निकालनी है और इसके डायरेक्शन को साइंस निकालना है। मैग्नीट्यूड के फार्मूले से इसका हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। 5 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। 75 जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और स्क्वायर रूट 3 इसी तरह आ जाएगा। डायरेक्शन को साइंस जब हमने लिखने हैं ए प्लस बी इस वेक्टर के, तो चूंकि हमारे पास जो इसका हमने आंसर निकाला हुआ वो ये वेक्टर है, फाइनल जो आंसर आया हुआ है। अब इसका आई कंपोनेंट यहाँ पे 5 है,
5 और उसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास पहला डायरेक्शन को साइन आ गया। सेकंड के लिए हमने जो जे के साथ कंपोनेंट है यहाँ पे -1 है, -1 को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, सेकंड आ गया। और थर्ड जो है हमारे पास डायरेक्शन को साइन कैसे आएगा, जो आपने वेक्टर निकाला हुआ है उसको उसका के जो कंपोनेंट है ये हमारे पास 7 है, 7 और इसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। यानी आपने आई जे के कंपोनेंट्स ऊपर रखने होते हैं और नीचे हर एक के साथ जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डायरेक्शन को साइंस आ जाते हैं। सिमिलरली हम इसके बाकी पार्ट्स भी इस तरह सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गैमा रिस्पेक्टिवली विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल गैमा दैट इट मेक्स विद जेड एक्सिस। गैमा हमने एंगल निकाला, अल्फा और बीटा में वैल्यूज दी हुई है। हमारे पास फार्मूला होता है कॉस के अल्फा कॉस के बीटा जमा कॉस के गैमा दिस इज इक्वल टू 1। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू 45 है, कॉस 45 ऊपर स्केयर इस तरह रखेंगे, प्लस बीटा 60 है, कॉस 60 का स्केयर कॉस गैमा स्केयर इज इक्वल टू 1। कॉस 45 की वैल्यू पुट कर दी, कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दी, स्केयर 10 से कैंसिल हो जाता है इसलिए 1 और 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हमने दूसरी तरफ ले आनी है। इसके बाद इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा 4 और 2 2 सा 4, यही 2 पर मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2 आ जाएगा और 4 1 सा 4 1 ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 - 2 दिस इक्वल टू 2 - 1 दिस इक्वल टू 1 1/4। अब स्केयर ख़त्म करना है तो स्केयर ख़त्म करने के लिए जो है वो दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे तो दो तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यहाँ पे हमने एक बार इसको प्लस वाली वैल्यू को इक्वल लिखा, एक बार माइनस वाली वैल्यू को इक्वल लिखा। गैमा इधर ही रहेगा, कॉस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। अब हमने देखना है कि कॉस की किस वैल्यू पे, किस एंगल पे वैल्यू आती है 1/2, तो हमारे पास 60 डिग्री एंगल होता है, उस पर 1/2 वैल्यू आती है। इस तरह माइनस 1/2 वैल्यू कहाँ पे आती है 120 एंगल पे, ये हमारे पास गैमा की वैल्यूज़ आ गई। सिमिलरली इसके सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए भी हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसमें हमने गैमा एंगल निकालना है, तो इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाइन मेक्स एंगल्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द 3 एक्सिस। 3 हमारे पास एंगल्स हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ हैं, तीनों एक्सिस के साथ हैं और तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। अगर तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं तो हमने वही एंगल्स फाइंड करने हैं कि वो एंगल एक्चुअल में निकलता क्या है। तो उसके लिए हम तीनों एंगल्स अल्फा बीटा और गामा जो है वो उसको सपोज कर लेंगे कि किसी थीटा जो है मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि इसमें हमें बताया गया है कि इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। अगर इनकी मैग्नीट्यूड्स तीनों की इक्वल है तो वो हम उसको किसी एक नए वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे थीटा रखा है। फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस के अल्फा कॉस के बीटा कॉस के गामा दिस इज इक्वल टू 1। चूँकि अल्फा बीटा और गामा थीटा के इक्वल है, इसलिए अल्फा की जगह पे भी थीटा आ जाएगा, बीटा की जगह पे भी थीटा आ जाएगा और गामा की जगह पे भी थीटा आ जाएगा। सिमिलर वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो ये 3 कॉस के थीटा आ जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ जाए। एक बार पॉजिटिव वैल्यू को रखना है, एक बार नेगेटिव वैल्यू के इक्वल रखना है। कॉस इनवर्स 1 और स्क्वायर रूट 3 इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे, 54 डिग्री और 44 मिनट्स आ जाएगा। और जब हमारे पास दूसरा एंगल निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री और 16 मिनट्स।